तो मूवी की स्टार्टिंग में हम ये देखते हैं कि जो प्रोफेसर डम्बलडोर होते हैं, जो कि हॉग्वर्ट्स यानी कि जादुई स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं, वो इंतज़ार कर रहे होते हैं। तभी हम ये देखते हैं कि वहाँ पे प्रोफेसर मैगोनिगल भी आ जाती हैंगी, जो कि एक हॉग्वर्ट्स में एक टीचर का रोल निभाती हैंगी। तभी जो प्रोफेसर मैगोनिगल होती है वो एल्बस डम्बलडोर को कन्विंस करने की कोशिश करती हैं कि जो हैरी पॉटर को यहाँ ना रखें, क्योंकि ये सब लोग जादू नहीं समझते। तभी हम देखते हैं आसमान में एक जादुई बाइक उड़ते हुए आती है, जिस पे हैग्रिड सवार होता हैगा। हैग्रिड हॉग्वर्ट्स का एक एक वर्कर होता है, तो वो साथ में अपने हैरी पॉटर को लेके आया होता है, यानी कि अब हैरी पॉटर इंसानों के साथ रहने के लिए तैयार हो चुका होता है। तो यहाँ पे सब हैरी पॉटर को एक अंतिम विदाई दे रहे होते हैं और डिसाइड करते हैं कि हैरी पॉटर को फिर दोबारा बुलाया जाएगा उसको हॉग्वर्ट्स स्कूल में, जहाँ पे वो जादू सीखेगा और दुनिया उसको हैरी पॉटर के नाम से बुलाएगी। तो यहीं पे मूवी स्टार्ट हो जाती है कि तभी हम देखते हैं अगली क्लिप में कि जो हैरी होता है वो बड़ा हो चुका होता है और उसकी आंट उसको जगा रही होती है। तो आज होता हैगा उसके भाई डडली का बर्थडे, जहाँ पे कि वो कम कम गिफ्ट को लेके अपने फादर पे चिल्ला रहा होता है और उसको और तोहफे चाहिए होते हैं। पर जिसका फादर होता है वो घूमने जा रहे होते हैं किसी जू में। तो यहाँ पे जो डडली के फादर होते हैं यानी कि हैरी के अंकल होते हैं, वो हैरी को पहले ही समझा देते हैं कि तुम बाहर जाके ऐसी वैसी हरकत नहीं करोगे। तो अब जो डडली होता है वो वहाँ पर जाके एक स्नेक को यानी कि एक सांप को परेशान कर रहा होता है और हैरी भी उससे बात करने लगता है लकीली, और उसको पहली बार अपनी सुपर पावर का अंदेशा होता हैगा। और तभी वो बीच का ग्लास हटा देता है और डडली अंदर चला जाता है और वो सांप बाहर आ जाता है और आज़ाद हो जाता हैगा। उसको शुक्रिया करके वो चला जाता है वहाँ पे। तो अब हम ये देखते हैं कि इस सब इंसिडेंट्स के बाद जो हैरी के अंकल होते हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसको बंद कर देते हैं। तभी हम अगले दिन देखते हैं कि हैरी के लिए हॉग्वर्ट्स से एक चिट्ठी आई होती है, जो कि एक उल्लू लेके आया होता है। तो जैसे वो चिट्ठी लेता है, डडली उसे छीन के अपने पिता को दे देता है और वो सब चिट्ठी पढ़ के वहीं फाड़ देते हैं और हैरी को नहीं देते। और हैरी रोज़ इंतज़ार करता है चिट्ठी का, तो रोज़ चिट्ठी वहाँ पे आने लग जाती हैं। एक दिन, 2 दिन, धीरे धीरे करके वहाँ पे बहुत सारे उल्लू आ जाते हैं। और एक दिन तो कमाल की बात ये होती है कि उनका पूरा घर और उनका पूरी जगह, हर जगह चिट्ठियाँ और उल्लू से घिरा हुआ होता है। और यहाँ पर जो हैरी के अंकल होते हैं मिस्टर डडली, वो भी चिट्ठियाँ फाड़ फाड़ के जला रहे होते हैं। अब यहाँ पे इतने परेशान हो जाते हैं कि जो भी हॉग्वर्ट्स से जादू चिट्ठियाँ आ रही होती हैं कि वो अपना घर छोड़ने का डिसाइड करते हैं और कहीं दूर किसी टापू पर जाके बस जाते हैं। और वहाँ पे रात को दरवाज़ा टूटने की आवाज़ होती है और तभी हैरी जग जाता है और देखता है वहाँ पे आ गया होता है हैग्रिड, जो कि हैरी पॉटर को लेने आया होता है। तो जो हैरी के अंकल होते हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं उससे, क्योंकि वो जानते होते हैं कि हैरी को कहीं नहीं भेजना है, उसको जादू वगैरह नहीं सिखाना। तो हैरी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है इस बात से कि उसके अंकल ने उसे जानबूझ के रोक रखा होता है। तो फिर हैग्रिड उसे अपने साथ ले जाता है और उसे चिट्ठी देता है, जिसे वो चिट्ठी देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और सब पढ़ता है। और पहली बार उसे पता चलता है जो हैरी है, उसके जो माता पिता होते हैं उसको किसी बड़े जादूगर ने मार दिया होता हैगा। और जो मौसी होती है यानी कि जो उसकी आंट होती है हैरी की, वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है, तुम भी एक दिन उसी की तरह मर जाओगे, वो यह कह के चुप हो जाती है। तभी हम अगले सीन में ये देखते हैं हैग्रिड हैरी को उस जगह लेके जाता है जहाँ पे सारे जादूगर इकट्ठा होते हैं, यानी कि छू मंतर के लिए, उसको बहुत सारी चीज़ें दिलवाने के लिए स्कूल के लिए। तो वो हैरी को छू मंतर गली में लेके जाता है और उसको बहुत सारे लोग मिलते हैं वहाँ पे, जो कि और भी शॉपिंग कर रहे होते हैं। वहीं वो देखते हैं निम्बस 2000 को, जो कि एक उड़ने वाली झाड़ू होती है, और वो उन सब चीज़ों को ख़रीदने के लिए बैंक जाता है, जहाँ पे कि उस बैंक की जो रक्षा और हिसाब कर रहे होते हैं वो कर रहे होते हैं पिशाच, जो कि बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होते हैंगे। अब हैग्रिड हैरी को अब उसकी तिजोरी के पास लेके जाता है और हॉग्सवर्ट की तिजोरी के पास भी जाता है। उसको जो हैरी अपनी तिजोरी देखता है उस पर इतना सोना होता है कि उसकी कई पुश्तें बैठ के खा सके, और वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है कि उसके माता पिता ने इतना पैसा और इतना सोना उसके लिए छोड़ के जाते हैंगे। और यहाँ पे
हैरी अपनी पहली छड़ी खरीदने आता हैगा, और जो कि उस दुकान में आता है वो कई छड़ी ट्राई करता है पर उसे कोई भी समझ नहीं आती। हर छड़ी से उल्टा जादू ही स्टार्ट होता है। तो वो एक बहुत ही पावरफुल बड़े जादूगर की जो छड़ी है वो लेता हैगा, और वो अपने आप छड़ी उसको चुन लेती है। हर तरफ रोशनी इकट्ठी सी हो जाती है। इस वजह से जो दुकान का मालिक होता है वो भी शॉक हो जाता हैगा। तभी हम देखते हैंगे कि जो दुकान का मालिक होता है वो उसे उसके माथे के निशान के बारे में बताता हैगा। तो वो हैरी पॉटर हैग्रिड से पूछता है कि ये निशान किस चीज़ का है। तो हैग्रिड बताता है कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे को बचाते हुए अपनी जान दे बैठे, और जिन्होंने उसे मारा उसका नाम था लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट, जो कि एक बहुत बड़ा शैतान जादूगर होता हैगा। तो उन्होंने हैरी के माता पिता को तो मार देता पर हैरी को नहीं मार पाता, उसे एक छोटा सा निशान देके मर जाता हैगा। तो अब यहाँ पे हैरी को पता चलता है कि उसके माता पिता को किसने मारा था। और अगले सीन में हम ये देखते हैं कि जो हैरी है वो हॉग्सवर्थ के लिए ट्रेन पकड़ने जा रहा होता है, जहाँ उसे समझ नहीं आता, ना उसे पता चलता कि उसे कौन सी ट्रेन पकड़नी है और कहाँ से जाना है, क्योंकि जो प्लेटफार्म का नंबर होता है वो 9:30 होता है, जो कि 10 और 9 के बीच में होता है। तो वो एक अदृश्य यानी कि एक इनविजिबल दरवाज़ा होता है जिसके बीच में से जाना होता है। तभी उसकी मुलाकात होती है कि रॉन वीजली से, और वो उसका दोस्त बनता है। तो रॉन वीजली की जो मदर होती है वो इन सबको उस इनविजिबल दरवाजे से पार भेज देती है। तभी वो देखते हैं कि हॉग्सवर्थ एक्सप्रेस, जो कि इनकी पहली ट्रेन होती है 9:30 प्लेटफार्म पे। तो अब ये सब लोग उस ट्रेन में चढ़ जाते हैं, और हैरी पॉटर की फिर दोबारा से रॉन वीजली से मुलाकात होती है कि जो कि अब हैरी पॉटर का दोस्त बन चुका होता है बहुत ज़्यादा। ये दोनों बहुत फ्रेंडली हो जाते हैं, और पूरे रास्ते हॉग्सवर्थ के ट्रेन के अंदर वो कैंडीज़ खाते हो जाते हैं अलग अलग फ्लेवर की। तभी उनकी मुलाकात में होती है कि हरमाइनी ग्रेंजर से। अब ये तीनों बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं, हैरी पॉटर, रॉन वीजली और हरमाइनी ग्रेंजर। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इंटेलिजेंट होती है इनके ग्रुप के अंदर वो होती है कि हरमाइनी ग्रेंजर। अब हैरी को अपनी इतनी कन्वेंस मिलने के बावजूद और अपने दोस्त बनाने की वजह वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, और अपनी ड्रेस पहन के वो अब हॉग्सवर्थ आ चुके होते हैं। तभी हैग्रिड इन सब बच्चों को जितने भी ट्रेन में आए होते हैं एक बोट में बिठा के हॉग्सवर्थ की तरफ लेके जा रहा होता है, और तो रात की तरफ हॉग्सवर्थ देखने में बेहद ही खूबसूरत और शानदार लगता है। तभी हैरी पॉटर की हॉग्सवर्थ के अंदर मुलाकात होती है ड्रैको माल्फॉय, जो कि एक जादूगर का बेटा होता है और अपने आप को एक प्योर ब्लड समझता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक दावत चल रही होती है और चुनाव होना होता है एक बोलती टोपी के द्वारा, जो कि एल्बस डम्बलडोर की देख रेख में होती है, यानी कि उनके प्रिंसिपल। तो हरमाइनी ग्रेंजर जो होती है वो भी, उनको भी एक हाउस मिलता है। इन सबको 4 हाउस होते हैं, एक ग्रंथ द्वार, एक स्नेप का द्वार, सांप का द्वार, ऐसे और भी काफ़ी होते हैं। तो हैरी पॉटर, रॉन वीजली और हरमाइनी ग्रेंजर इन तीनों जो कि अब बेस्ट फ्रेंड बन चुके होते हैं, इनको मिलता है का गर्म द्वार, जो कि एक अच्छा द्वार होता है, जिनकी जो प्रमुख होती है वो होती है मिस प्रोफेसर मैकगोनागल। तो अब हैरी पॉटर उस रात बैठ कर खुश हो रहा होता है, सोच रहा होता है कि अब उसकी ज़िंदगी में पहली बार कुछ अच्छा हो रहा होता है, क्योंकि उसने अभी तक अपनी लाइफ ऐसी देखी नहीं होती। तभी अगली क्लास में देखते हैं कि जितने भी प्रोफेसर होते हैं, जितने भी टीचर होते हैं, वो हैरी पॉटर के अलग ही बिहेवियर से बिहेव कर रहे होते हैं, यानी कि उसको डिस्पेंस कर रहे होते हैं। तो तभी हम देखते हैं कि हैरी पॉटर को एक कुरियर आता है और उसको कुरियर में मिलती है निम्बस 2000। तो यहाँ पे हैरी पॉटर की पहली क्लास होती है जिसके अंदर उनको सिखाया जाता है कि कैसे उड़ा जाए। तो यहाँ पे जो ड्रैको माल्फॉय होता है वो बार बार हैरी पॉटर को फोर्स करता है कि वो उससे लड़ाई करे और उसको कोई ना कोई पनिशमेंट मिले। हालांकि जो प्रोफेसर मैकगोनागल होती है वो हैरी पॉटर को देख लेती है और वो उड़ने में अच्छा होता है तो उसे एक खोजी बनाया जाता है। तो यहाँ पे वो देखता है कि जो उसके पिता होते हैं जेम्स पॉटर, वो भी एक खोजी होते हैं। तो देखते देखते हम ये देखते हैं कि ये तीनों तीसरी मंजिल पे अकेले चले जाते हैं, यानी कि जो प्रोफेसर एल्बस डम्बलडोर होते हैं उन्होंने मना करा होता है इनको तीसरी मंजिल पर ना जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे एक 3 मुंह वाला कुत्ता होता है जो कि
किसी चीज़ की रक्षा कर रहा होता है। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि हैरी है जो अब कि हैरी अपने क्विडिच तैयारी कर रहा होता है और उसको दिखाया जाता है कि जो एक गोल्डन बॉल होती हैगी उसी को उसे पकड़ना, उसका मेन काम यही है। तभी हम देखते हैंगे जो प्रोफेसर कुरेल होते हैं वो वहाँ पे आते हैं और बेहोश हो जाते हैं असेंबली के बीच में, बताते हुए कि तहखाने के अंदर एक दानव होता हैगा और किसी ने घुसाया होता है। तो वहीं पे हरमाइनी ग्रेंजर भी होती है। तो हैरी पॉटर और रॉन उसे बचाने जाते हैंगे, पर ये तीनों ही छोटे होते हैं और वो दानव काफ़ी बड़ा होता है, पर ये अपनी मैजिक से किसी तरीके से उस दानव को गिरा के मार देते हैंगे। तभी वहाँ पे और भी प्रोफेसर आते हैंगे और शॉक हो जाते हैं, और जो हरमाइनी होती है वो ये सारी चीज़ का अपने सर पे बाहर ले लेती है, यानी कि वो सारी गलती अपनी ठहराती है और उनके हाउस में से 50 पॉइंट कम हो जाते हैं, यानी कि गरुड़ में से 50 पॉइंट कम हो जाते हैं। अब ये बात कर रहे होते हैं कि वो दानव घुसाया किसने होता है स्कूल के अंदर, और उनका शक जाता है प्रोफेसर स्नेप के ऊपर। और तभी कुरियर में आ जाती है एक झाड़ू जो कि होती है निम्बस 2000 हैरी पॉटर के लिए, जो कि उन्हीं के हाउस के प्रोफेसर ने दी होती है, मिसेस मैकलोगन ने। तो अब हम देखते हैं हैरी पॉटर होता है वो क्विडिच खेल के लिए तैयार हो चुका होता है, और यहाँ पे जो क्विडिच खेल है वो शुरू ही होने वाला होता है, और इनकी पूरी टीम होती है जो कि 6 से 7 लोगों की होती है, और इनको एक छोटी सी बॉल को पकड़ना होता है, और हर तरफ खुशी का माहौल होता है, और हैरी पॉटर होता है वो भी बहुत खुश होता है। अब इनका टूर्नामेंट होना किस में था, गरुड़ द्वार में और स्नेक द्वार में। तो हैरी पॉटर होता है जो एक खोजी होता है, वहाँ पे उसकी छड़ी पे कोई जादू कर देता है। यहाँ पे देखते हैं हम कि जो प्रोफेसर स्नेप होते हैं वो मंत्र पढ़ रहे होते हैं और हैरी गिरते गिरते बच जाता है। तभी हरमाइनी किसी तरीके से प्रोफेसर स्नेप के कोट में आग लगा दी हैगी और उनके मंत्र बोलने चुप हो जाते हैं। तभी जो हैरी होता है वो स्टेबल हो जाता है और उस खेल में जीत जाता है, जिस वजह से हैरी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और खुश हो जाता है वो। तभी हम ये देखते हैं कि ये तीनों हैग्रिड से बात कर रहे होते हैं कि जो स्नेप है वो स्कूल के अंदर किसी को घुसने देना चाहता है, यानी कि जो तिलस्वी पत्थर है जिससे कोई भी अमर हो सकता है वो उसे हासिल करना चाहता है स्कूल के अंदर। अब जो हरमाइनी है और रॉन है ये आपस में बात कर रहे होते हैं कि जो हम स्नेप को कैसे कंट्रोल करें, यानी कि जो स्नेप है वो जो 3 मुंह वाला कुत्ता है उसके पास स्नेप को जाने से कैसे रोके। अब यहाँ पे क्रिसमस ईव होती है जहाँ पे बहुत गिफ्ट मिलते हैंगे, और हैरी पॉटर को भी गिफ्ट मिलता है एक अदृश्य चोगा जिससे वो कहीं पे भी जा सकता है। तो ये अदृश्य चोगा पहन के लाइब्रेरी में घूम रहे होता है हैरी पॉटर, और तभी वहाँ पे प्रोफेसर स्नेप प्रोफेसर क्विरल को पकड़ लेते हैंगे। और जब वो एक शीशा देखते हैं, हैरी पॉटर एक शीशा देखता है जिसके अंदर उसे अपने माँ बाप दिखते हैं और वो वहीं बैठ जाता है। पहली बार वो अपने माँ बाप की एक फ़ोटो देखता है और बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है। तभी वहाँ पे प्रोफेसर एल्बस डम्बलडोर आते हैं और उसे बताते हैं कि जो तुम इस शीशे के अंदर देख के सोचोगे, जो तुम्हारा मन चाहेगा, ये शीशा वही दिखाता है। अगर तुम अपने आप को जीता हुआ मानोगे तो वो जीता हुआ दिखाएगा, अगर तुम हारा हुआ मानोगे तो वो हारा हुआ दिखाएगा। तभी हम देखते हैं तीनों लाइब्रेरी में पढ़ रहे होते हैंगे और हैग्रिड के पास जाते हैं और हैग्रिड को बताते हैंगे कि कोई उस तिलस्वी पत्थर को चुराना चाहता है अमर होने के लिए। तो जो हैग्रिड है वो मना कर देता है उस चीज़ से, और हैग्रिड इन सब बच्चों को एक अंडा दिखाता है जिसके अंदर से एक डायनासोरस निकलता हैगा, यानी कि एक डायनासोर निकलता है जो कि हमेशा ही सही हैग्रिड को चाहिए होता है। तो ये तीनों जाते हैं घूमते हुए प्रोफेसर मैगोनिगल के पास, और वहाँ पर ड्रैको मोल्फॉय भी होता है। तो ये सब उनको भेज देते हैं जंगल में किसी चीज़ को ढूंढने के लिए। तो वहाँ पे देखते हैं कि यूनिकॉर्न मरा हुआ होता है और उसका खून पी रहा होता है कोई। तो जब हैरी पॉटर अकेला होता है और तभी वहाँ पे एक इंसान नहीं, एक हॉर्स आता है और उसे बचा लेता है। हॉर्स कम, इंसान ज़्यादा, तो वो उसे बचा लेता है। हैरी पॉटर का वो शुक्रिया अदा करता है। तभी पता चलता है कि जो वो उसका खून पी रहा था यूनिकॉर्न का, वो और कोई नहीं लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट होता हैगा, और वो अमर यूनिकॉर्न का खून पी रहा होता हैगा।
तो तभी ये तीनों डिसाइड करते हैं कि उस तहखाने में जाने के लिए, और हैग्रिड को भी कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि हैग्रिड भी उनका साथ दे, पर हैग्रिड इन सबको बच्चा मान लेता है। तो तभी ये प्रोफेसर मैगोनागल के पास जाते हैं, उनसे भी कहने की कोशिश करते हैं, पर वो भी इनको बच्चा समझ के छोड़ देती हैं। तभी वहाँ पे प्रोफेसर स्नेप आ जाता है और इनको लगता है कि प्रोफेसर स्नेप इनको फिर दोबारा से रोकने की कोशिश करेगा, तो ये अगली रात वहीं जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पे लॉन्ग बॉटम आ जाता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर वो 3 कुत्ते पर किसी ने जादू कर रखा होता है और वो सो रहे होते हैं। जैसे ही वहाँ पे जाते हैं वो जग जाते हैं और इनको रोकने की कोशिश करते हैं। तो फिर दूसरे स्टेप में अंदर जाते हैं, वहाँ पे एक जादुई पेड़ होता है और इन तीनों को रोकने की कोशिश करता है, पर ये वो भी किसी तरीके से पार कर जाते हैं। और अंदर जाके तीसरे स्टेप पे बहुत सारी चाबियाँ उड़ रही होती हैं और उन्हें उनमें से किसी एक चाबी से दरवाज़ा खोलना होता है। किसी तरीके से वो भी खोल लेते हैं लकीली। और फोर्थ स्टेप में इनको चेस खेलना होता है और चेस खेल के भी ये बच जाते हैं। और यहाँ पे जो रॉन वीजली होता है वो घायल हो जाता है और हरमाइनी पीछे ही रह जाते हैं और हैरी आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे देखते हैं हम प्रोफेसर क्रोल खड़े होते हैं और वो उनसे बात कर रहा होता है हैरी, और तभी उसी के दिमाग के अंदर एक आवाज़ आती है कि वो क्या चीज़ चाहता हैगा। और प्रोफेसर जो क्रोन होते हैं वो उससे पूछते हैं कि क्रिल उससे पूछते हैं कि तुम मेरे को तिलस्मी पत्थर दो। तो जो प्रोफेसर क्रिल होते हैं उनके सर के पीछे लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट पनप रहा होता हैगा, जिसे देख के हैरी पॉटर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और हर तरफ आग लगा देता है लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट। यानी कि जो लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट है वो प्रोफेसर क्रिल के अंदर ही होता हैगा। तो यहाँ पे किसी तरीके से जो हैरी है वो अपने माता पिता को याद करता है, वो हमेशा शीशे के अंदर आते हैं। तो उसी के अंदर जो हैरी पॉटर जो चाहता है उसी के द्वारा जो लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को वो तिलस्मी पत्थर मिल सकता था। जो तिलस्मी पत्थर उसकी जेब में आ जाता है और जैसे ही वो उसको छूता है लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट हैरी पॉटर को और हैरी पॉटर लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को, तो जो प्रोफेसर क्रिल का पूरा शरीर होता है वो मर जाता है और जो वोल्डेमॉर्ट की आत्मा होती है वो हैरी पॉटर से होके गुजर जाती है। यानी कि कुछ अंश उसके अंदर भी रह जाता है, वो अगले पार्ट में देखेंगे। अब हैरी पॉटर उठता है, उसको अपने बहुत सारे गिफ्ट मिलते हैं और प्रोफेसर एल्बस डम्बलडोर में मिलते हैं उसको, और वो ग्रीटिंग्स देते हैं उसको, यानी कि आशीर्वाद देते हैं कि तुमने अच्छा काम किया, तुम ऐसे ही काम करते रहना। और यहाँ पे उसके दोनों दोस्त भी उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं कि हैरी पॉटर कब ठीक हो। तो यहाँ पे ये तीनों फिर दोबारा से दोस्त बन जाते हैं। अगले दिन की असेंबली में सारे बच्चे बैठे हुए होते हैं और ये जो फेयरवेल हो रही होती है क्योंकि अब ये एक क्लास पार हो रहे होते हैं, तो सारे जो गरुड़ द्वार है वो चौथे नंबर पे आया होता है कि हर साल एक द्वार जीतता है, यानी कि एक हाउस जीतता हैगा। पर इस बार गरुड़ द्वार सबसे नीचे आता है, पर इनको जो 3 होते हैं 50 पॉइंट हैरी पॉटर को दे देते हैं एल्बस डम्बलडोर उसकी ताकत और उसकी बुद्धि के लिए। तो गरुड़ द्वार अब जीत जाता हैगा, जिस वजह से सारे लोग खुश हो जाते हैं और उनका फेयरवेल पूरा कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पे तिलस्मी पत्थर भी कहीं नहीं जाता, हैरी पॉटर के पास ही रह जाता है महफूज होके। तभी हैग्रिड और सारे बच्चे सब विदा हो रहे होते हैं स्कूल से अपने अपने घर जाने के लिए, क्योंकि अब फेयरवेल कंप्लीट हो चुकी होती है और छुट्टियाँ पड़ चुकी होती हैं। तो हैग्रिड अंदर उसके माता पिता और हैरी पॉटर की फ़ोटो होती है और हैरी पॉटर बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल हो जाता है, क्योंकि वो अपने स्कूल से नहीं जा रहा होता घर, वो अपने घर से कहीं दूर जा रहा होता है। और यहीं पे मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।